अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह का टाइम है, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी कॉफ़ी और इसके बाद आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद हमने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ी सी वॉक की जाए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जब आप वॉक पे जाते हैं तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और आते ही हमें भूख लग चुकी थी, तो फिर उसके बाद नाश्ते का सेशन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने नाश्ते में बनाए थे आज पराठे और साथ बनाया था थोड़ा सा ऑमलेट। इसके लिए मैंने एक एग ले लिया है। एग के अंदर मैंने अपने अनियंस को, अपने धनिए को और अपनी हरी मिर्चों को और कैप्सिकम को काट के डाल दिया था और उसके बाद उसको अंडे में फेंटने के बाद उसमें नमक और सुरख मिर्चें शामिल कर दी थी। उसको अच्छी तरह फेंटने के बाद मैंने उसको पैन के ऊपर डाल दिया था और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। सबसे पहले रेडी हो चुका है मेरा पराठा और मुझे कुरकुरा पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मैं इसे हल्की आंच पे काफ़ी देर तक पकाती रहती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही पराठा थोड़ा सा नरम हो जाता है तो मेरा उसको खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा ही अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हल्की आंच पे ही पराठे बनाऊँ ताकि उनका क्रिस्प बरकरार रहे। और अगर मैं खुद को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो मैं सबसे पहले अपने बारे में कहूँगी कि मैं एक बहुत मिनिमलिस्ट पर्सन हूँ। मुझे बहुत सारे बर्तनों में खाना पकाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा यही दिल चाहता है कि मैं बहुत थोड़े बर्तनों में खाना बना लूँ और बहुत ही कम बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए मैं सारा कुकिंग का काम ख़त्म कर लूँ। इसीलिए मैंने एक ही पैन में सबसे पहले पराठा बनाया और उसके बाद उसी के ऊपर मैंने अपना ऑमलेट भी तैयार कर लिया है। ऑमलेट बहुत अच्छा बना था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसी के साथ हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है और ये बहुत अच्छा बना था। और नाश्ता करने के बाद मुझे जल्दी थी कि मैं फ़ौरन से तैयार हो जाऊं, क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे वाले दिन सुबह सुबह तैयार होने के बाद बहुत सारे काम करने होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं ऊपर चली गई थी और अपने तैयारी शुरू कर दी थी। वीक के बाकी सब डेज़ में मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे जुमे वाले दिन की खुशी होती है, क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज़ इंस्टॉल कर दी जाती है कि जुमे का दिन बहुत ही ख़ास है। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिस मेरे बच्चों में भी आ जाए और उनको ये फ़ील हो कि जुमे का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। इस दिन नहा धो के हमेशा तैयार होना है, नमाज़ पढ़नी है, हर चीज़ करनी है। तो इस वजह से मैं हमेशा अपने बच्चों को भी इस दिन के लिए हमेशा प्रिपेयर करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं हर जुमे वाले दिन नया आउटफिट पहनती हूँ, तो इसलिए आज भी मैंने एक नया आउटफिट पहना था। इसके बाद मैं सारे कमरे भी चेक कर लेती हूँ। जैसे ही मैं खुद को तैयार करती हूँ वैसे ही मैं अपने सब रूम्स में भी चेक करती हूँ, सारी बेडशीट्स नहीं डालती हूँ। जुमे वाला दिन मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, इसलिए मैं सब रूम्स को चेक कर रही हूँ अच्छे तरीके से कि हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने बेटे के रूम में। मेरे बेटे का नाम है अब्दुल समद। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी बेटी के रूम में। मेरी बेटी का नाम है मारूश फातिमा। और मैं उनके रूम्स को चेक कर रही थी और वो अपने रूम्स खुद ही तैयार करके जाते हैं सुबह के टाइम। मैं सिर्फ इनको आके देखती हूँ कि सब कुछ ऑर्गेनाइज़ है या नहीं। अब मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं तो फ़ौरन मैंने उनको कह दिया था कि आप लोग वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें, और मेरे बच्चों ने उसी टाइम नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों ने थोड़ा सा आराम किया है और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था और डिनर का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके हैं और मेरे बच्चे भी घर पे ही मौजूद थे। आज फ्राइडे नाइट है। जब फ्राइडे होता है तो सबको पता होता है कि कल वीकेंड है। मेरे बच्चे मेरी हेल्प कराते हैं, हम पूरी फैमिली मिलके अपना डिनर तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए फ्राइडे वाले दिन हम अपना फ्राइडे ऐसे ही इंजॉय करते हैं कि पूरी फैमिली एक दूसरे का हेल्प कराते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा डिनर हम लोग तैयार करते हैं। सारे वीक में मैं अपनी मर्ज़ी की डिशेस बनाती हूँ, पर फ्राइडे सैटरडे संडे हम सारी फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज क्या खाना है। तो आज हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज हम खाएंगे अंडे वाले बर्गर। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे शामी कबाब, वो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे। और ये ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है, हर किसी ने शामी कबाब बनाए हुए होते हैं और मेरे पास ये ऑलरेडी पड़े हुए थे। मैंने बस फ्रीज़र से इनको निकाला और मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, बल्कि मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने मेरे लिए ग्रीन मिंट सॉस तैयार कर दी थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ग्रीन चटनी बना दी थी और मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करा रही है। सब मिलके काम कर रहे हैं। और किसी इंसान ने कहा था कि अगर आपने मेमोरीज़ क्रिएट करनी होती हैं तो वो सबसे बेहतरीन मेमोरीज़ आप क्रिएट करते हैं अपने किचन के अंदर। और ये वो मेमोरीज़ हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत इंजॉय करती है। हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं एक साथ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये जो मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं ये आप किसी और तरीके से नहीं क्रिएट कर सकते और ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है और हमारे कबाब भी फ्राई होने लग गए हैं। हमने कबाब भी फ्राई कर लिए हैं, अपनी सारी चीज़ें भी रेडी कर ली हैं। एक साइड पे अंडे वाले बर्गर बन रहे थे तो दूसरी साइड पे हम सोच रहे थे कि इसके ऐड ऑन में क्या बनाया जाए। तो सबसे बेस्ट सजेशन हमें यही लगी कि हम इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। उसके लिए हमने फ्रिज में से निकाल लिए थे अपने फ्रोज़न फ्राइज़, उनको हमने डाल दिया था एयर फ्रायर के अंदर
और सबसे अच्छा टाइम सेवर चीज़ जो है वो ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और कभी-कभी ये मुझे ब्लेसिंग फ़ील होते हैं क्योंकि ये इतने सारे फ्राइज़ मुझे बनाने हैं, तो मुझे इसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। बस मुझे इनको एयर फ्रायर में डालना था और इनको ऑयल स्प्रे करना था और बस ऑन कर देना था। तो मुझे यहाँ की ये ब्लेसिंग्स में से एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि शुक्र है हमारे पास फ्रोज़न फ्राइज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ मैदान में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस टास्क थे किचन के जो मुझे करने थे। और अब मैं तैयार कर रही हूँ अपने बर्गर्स। और यहाँ ज़ोरों शोर के साथ कुकिंग का काम हो रहा है और बर्गर बन रहे हैं। मैं इनकी रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी। और ये इनकी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने अंडों को फेंट लिया था, उसके अंदर मैंने नमक और सुरख मिर्चों को भी डाल दिया था टेस्ट के लिए। मैंने एक पैन पे ऑयल ले लिया था और शामी कबाब को अंडे में डिप करने के बाद उसको मैं पैन के ऊपर डालती जा रही थी और फ्राई करने के लिए छोड़ रही थी। यहाँ पे मेरे शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं एक साइड से। अब मैं इनको फ्लिप कर रही थी दूसरी साइड से पकाने के लिए और ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार रही हूँ। उसके बाद उसी पैन के अंदर मैंने अपने बन्स को टोस्ट कर लिया था उन पे कलर लाने के लिए। और इसके अंदर मैंने अपना अंडे को फ्राई कर लिया था उसके बाद। और अंडा जैसे ही फ्राई हो चुका था तो फिर मैंने अपने बर्गर की असेंबलिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मायो लगा दी थी, उसके ऊपर लेटस, उसके ऊपर मैंने कबाब रख दिया था। कबाब के ऊपर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी डाइल्यूट हुई हुई चिली गार्लिक सॉस। उसके ऊपर मैंने डाल दिया था एग के ऊपर मैंने चाट मसाला डाला था जो कि ऑप्शनल है पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके ऊपर मैंने डाल दी थी चटनी। चटनी डालने के बाद मैंने असेंबलिंग कंप्लीट कर ली थी और मैंने इसको टोस्ट करने के लिए पैन के ऊपर रख दिया था। पहले मैंने एक साइड को टोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसकी अपर साइड को टोस्ट किया था और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल भी लगा दिया था ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अपर साइड। और उसके बाद मैंने इसे फ्राइज़ के साथ और घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया था। बहुत मज़े का बना था और इसके साथ हमने इंजॉय की थी अपनी मूवी, क्योंकि फ्राइडे मूवी नाइट भी होती है। और ये सर्व कर दिया था मैंने अपने हस्बैंड को और मैं लेना चाह रही थी इसका एक बेहतरीन सा रिव्यू। और मैंने वहाँ पे उनका वेट किया था। जब उन्होंने इसको खा लिया था तो फिर उन्होंने मुझे रिव्यू कुछ ऐसे दिया था। इसका मतलब होता है कि पप्पू पास हो गया है। और उसके बाद हमारा दिल कर रहा था कि हम थोड़ा बाहर चले जाएं, तो इसके लिए हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर। और हमें रास्ते में याद आया कि हमें गाड़ी में फ्यूल भी फिल अप करवाना है, तो इसलिए हम लोग चले गए थे फ्यूल फिल अप करवाने के लिए। और वहाँ से मैंने ले ली थी अपने लिए कॉफ़ी लेके मैंने अपने दिन को एंड किया था और हम लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत ही परफेक्ट एंडिंग थी मेरे दिन को ख़त्म करने के लिए और वीकेंड के स्टार्ट करने के लिए। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।